भारत में कश्मीर में आतंकवादी हमला कर देते हैं और ये ऐसा हमला होता है जो कि सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे भारत को हिलाकर रख देता है। इस हमले में पूरे 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। समय के साथ साथ ये पूरी खबर पूरे भारत में फैल जाती है और देखते ही देखते पूरा भारत आक्रोश में आ जाता है। सबको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो थी बदला, क्योंकि ये चीज ना तो एक बार हुई है ना तो 2 बार, अनगिनत बार हो चुकी है। बट इस बार जिस तरीके से की गई है ये बिल्कुल भी कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था। और अब बारी है भारत की, और अब मैं वही बताने वाला हूँ कि इस पूरी घटना को 2 दिन हो चुके हैं और इन 2 दिनों में हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स ये पूरा आतंकवाद। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो अभी हाल फिलहाल में जो खबरें आई है उस हिसाब से डिप्लोमेट्स को निकाला जा रहा है, बॉर्डर्स बंद किए जा रहे हैं और एक ऐसा कदम लिया गया है जो कि आज से पहले कभी नहीं लिया गया था, जो कि है इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करने की खबर आना। एक ऐसी ट्रीटी जो कि 1960 के वॉर से 3 वॉर हो चुकी है लेकिन आज तक कभी बंद नहीं हुई। तो सवाल ये आता है कि क्या अब पानी से भी जंग होगी? क्या सही में हम ये सब करने वाले हैं या फिर ये सिर्फ एक धमकी है? बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि कश्मीर में तो हम भारतीयों की जान ली गई है और जिस तरीके से ली गई है सबको पता है, तो हम सिर्फ एक ट्रीटी को बंद कर देंगे तो उससे पाकिस्तान का भला क्या ही जाएगा? हमें तो भाई जान के बदले जान चाहिए। तो चलिए आज समझते हैं कि इस पूरे जो ट्रीटी बंद होगी उसका पाकिस्तान पर क्या अंजाम होने वाला है। वेल, अटैक होने के तुरंत बाद भारत ने एक के बाद एक तुरंत जो टफ डिसीजंस थे वो लेना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले तो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को देश छोड़ने का ऑर्डर दिया गया। साथ ही सभी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के वीजास को कैंसिल कर दिया गया। अटारी वाघा बॉर्डर, जहां रोज शाम को रिट्रीट सेरेमनी होती है, जहां दोनों तरफ के लोग मिलते थे, उस गेट को भी अब ताला लगा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा कदम जो लिया गया है वो है जब भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी को रिव्यू करने और सस्पेंड करने का फैसला लिया। ये वही ट्रीटी है जो 60 साल से हर कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी चलती आई थी। अब सवाल ये है कि अगर भारत पानी रोक देता है तो इसका असर पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा? क्या ये सिर्फ एक वार्निंग है या फिर एक स्ट्रेटेजिक वाटर वॉर? तो आइए पहले इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। अब जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, इंडस वाटर्स ट्रीटी, उसके इतिहास जानना जरूरी है। 1960 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशंस अपने पहले फेज में थी, तब वर्ल्ड बैंक प्रेशर बनाता है भारत और पाकिस्तान दोनों पर, और दोनों के ऊपर प्रेशर बनाकर एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन करवाता है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिलकर इस ट्रीटी पर साइन किया। इस डील के मीडिएटर थे वर्ल्ड बैंक। ट्रीटी के तहत इंडस रिवर सिस्टम के 6 मेजर रिवर्स को डिवाइड किया गया। भारत को मिला ईस्टर्न रिवर्स यानी कि रवि, ब्यास और सतलज, और वहीं पर पाकिस्तान को दिया गया वेस्टर्न रिवर्स यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब। ये बात यहाँ पर याद रखने वाली है कि वेस्टर्न रिवर्स का जो मेन सोर्स है वो भारत ही है, लेकिन फिर भी भारत ने पाकिस्तान के लिए इनका वाटर फ्लो अलाउ किया। ये था भारत का जेस्चर ऑफ गुडविल। इस ट्रीटी का मतलब सिंपल था, पानी को लेकर कभी भी वॉर ना हो। और सच कहे तो इस ट्रीटी ने अपना काम करा भी। 1965, 1971 और 1999 की लड़ाइयों के बाद भी पानी का फ्लो नहीं रोका गया। इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटीज माना गया। इसने क्लाइमेट क्राइसिस, बॉर्डर वॉर्स और डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन के बावजूद भी सरवाइव किया। लेकिन अब शायद पहली बार ये भी एक नया मोड़ लेने वाली है। और अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दे तो इसका असर क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले जो इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर। पंजाब के सिंध जैसे रीजन जो पाकिस्तान के अन्नदाता है, वो इंडस, झेलम और चेनाब के पानी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। वहाँ के खेतों में गेहूं, कॉटन, शुगर केन, सब कुछ इन्हीं नदियों के दम पर है। अगर पानी का फ्लो कम हुआ तो वो सिर्फ शॉर्टेज नहीं होगा, वो एक एग्रीकल्चरल डिजास्टर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट भी समझना जरूरी है कि भारत अगर चाहे तो भी इस ट्रीटी को लीगली कैंसिल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटी सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के अंडर साइन हुई थी और इसका यूनिलैटरल कैंसिलेशन इंटरनेशनल बैकलैश ला सकता है। लेकिन भारत का जो ये पूरा कदम है ये कोई कैंसिलेशन का नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक वार्निंग का साइन है, एक मैसेज है कि अगर आपने टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करा तो हम आपका पानी तक बंद कर सकते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर है जो दिखाता है कि भारत अब सिर्फ वर्ड से नहीं रिसोर्सेज से भी जवाब देने के मूड में है। और पानी जो कि लोगों के लिए उनकी जिंदगी होती है, अब एक जियोपॉलिटिकल वेपन भी बन रहा है। अब जब भारत अपना ये पूरा स्टांस क्लियर करता है तो पाकिस्तान की साइड से भी तुरंत जवाब आ जाता है। उन्होंने भारत के एक्यूजेशंस को बेसलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। और उसके बाद क्या हुआ? इंडियन डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान से निकाल दिया गया। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए टेम्परेरी बंद कर दिया। और सबसे शॉकिंग मूव, शिमला एग्रीमेंट को भी सस्पेंड कर दिया गया जो कि 1972 में साइन हुआ था पीस और बाइलेटरल डायलॉग के लिए। ये सिर्फ रिटेलिएशन नहीं था,
ये खुद में एक मैसेज था, एक ऐसा सिग्नल जो कि हमें ये बता रहा था कि अब दोनों देश सिर्फ जुबानी जंग नहीं कर रहे और अब हर एक डिप्लोमेटिक रास्ता बंद होता जा रहा है। इस वक्त की सबसे खतरनाक बात यह है कि अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं है, अब ये पानी, हवा, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल ट्रीटीज तक पहुंच चुका है। एक तरफ भारत वार्निंग दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी पोजीशनिंग टाइट कर रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब हमें एक वॉर की तरफ लेकर जा रहा है? क्या इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन, शिमला एग्रीमेंट का एंड और क्रॉस बॉर्डर टेंशन, क्या इन सब की वजह से एक और वॉर देखने को मिलेगी? वेल, सच ये है कि जो दोनों देश है वो न्यूक्लियर पावर है और इसीलिए फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर के चांसेस अभी भी कम ही हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव वेलफेयर्स के रिस्क अब बहुत ज्यादा है। सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे कि भारत ने 2016 में करी थी, प्रॉक्सी अटैक्स जहां डायरेक्टली आर्मी नहीं लेकिन टेरर आउटफिट्स का इस्तेमाल होता है, और साइबर वॉरफेयर्स जहां पे मिसाइल्स या गन, बारूद, इन सब का इस्तेमाल नहीं बल्कि साइबर क्राइम करे जाते हैं, जैसे कि मालवेयर दे दिया, किसी का सिस्टम हैक कर दिया, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से सामने वाले देश का नुकसान हो जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज अब टेबल पर आ चुकी है और इन टेंशन के बीच इंडिया ने बॉर्डर पर मिलिट्री रेडीनेस ऑलरेडी रैंप अप कर दी है। सैटेलाइट सर्विलियंस से लेकर नाइट विजन पेट्रोलिंग तक हर लेवल पर मॉनिटरिंग चल रही है। ये सिर्फ एक रिफ्ट नहीं बल्कि ये एक साइलेंट वॉर का आगाज हो सकता है। वेल, जितना अभी तक समझ आया है वो ये है कि इस बार भारत सिर्फ डिप्लोमेसी, स्टेटमेंट्स या लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक्स तक सीमित नहीं रहना चाहता। इस बार बात है पानी जैसे बेसिक एलिमेंट को अपनी स्ट्रेटेजिक वेपन बनाने की। ये सिर्फ रिटेलिएशन नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल मूव है। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो स्टांस ले रहा है वो एक बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि अगर तुम लोगों ने अब टेरर फंडिंग किया या ऐसी कुछ भी करने की कोशिश करी तो इसका अंजाम क्या होने वाला है, इसके लिए तुम अभी से रेडी रह लो, क्योंकि जो अंजाम होने वाला है वो तुम सह नहीं पाओगे। भारत काफी चालाकी से एक इस टाइप का प्रेशर बना रहा है जिसमें बिना गोली वेस्ट करे, बिना बारूद वेस्ट करे सामने वाले को हराया जा सकता है। लेकिन सवाल अभी तक वही है कि क्या ये स्ट्रेटेजी, क्या ये जो हमने मूव चला है वो पाकिस्तान को रोक लेगा टेररिज्म को फंडिंग करने से? पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, क्या वो ये सब सुनकर पीछे हट जाएंगे या फिर ये जो चिंगारी अभी भारत ने लगाई है उसको आग बनाएंगे? अगर वो पीछे नहीं हटे तो भारत भी इस बार रिटेलिएट जरूर करेगा और फिर हमें देखने को मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद अभी तक हम कहानियों में सुनते आए हैं या फिर शायद किसी मूवीज में देखते आए हैं। पहले इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि ये सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं, ये हमारे कल के फ्यूचर की बात है।